अस्सलाम वालेकुम। ईद का तीसरा दिन है एंड एज़ यूजुअल जिस तरह दिन गुजरते हैं गुजर रहा है, लेकिन एक चीज़ जो है ना हम डिस्कस कर रहे थे आपस में लोग, एंड एज़ यूजुअल जो मैंने अपने पिछले टॉपिक पे भी डिस्कस किया था कि हमारे पेरेंट्स जो हैं ख़ास तौर पर हमारी सोसाइटी में वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी चीज़ की नहीं लेते। अब ये डिस्कशन क्या हो रही है जी, ये बच्चे जो हैं आजकल, अब इनमें तो वो चीज़ ही नहीं रही ईद का। हम तो जब छोटे थे हमारी नानी दादी इकट्ठे होते थे, हम फलाने करते थे, हम टमकाने करते थे। आपके बच्चों में अगर नहीं है, किसी वजह से नहीं है। क्या आपके नाने और दादी ने जब सारे ख़ानदान को इकट्ठे करने का जो कल्चर एक शुरू किया था, क्या आपने वो रवायत कंटिन्यू की? आप खुद अपने गिरबान में झांक के देखें, आप लोग कितनी दफ़ा इकट्ठे हुए हैं अपने बहन भाइयों के साथ, कितनी दफ़ा आपने अपने बच्चों को इकट्ठे होने दिए, कितनी दफ़ा आपने इम्प्रॉम्प्टू और इनफॉर्मल गैदरिंग्स किए हैं, कितनी दफ़ा आप लोगों ने अपने बच्चों को कहा होगा कि भाई ये आपके दाद के हैं, ये आपके नान के हैं। अब तो खैर रिश्तेदार नान के ही होते हैं, पाकिस्तान में तो ये है कि सारे रिश्तेदार जो होते हैं वो नान के होते हैं, दाद के तो रिश्तेदार ही नहीं होते। ठीक है जी, आपने हमेशा अपने बच्चों को लेके बैठना है और आपने उनके पुप्पों के ख़िलाफ़ और उनके चाचुओं के ख़िलाफ़ उनको आपने बातें सुनानी होती हैं, लेकिन आपने अपने बहन भाइयों को आगे आगे रखना है। तो आपने तो डिस्क्रिमिनेशन उधर ही शुरू कर दी ना पैदा करने। आपने डिस्क्रिमिनेशन पैदा कर दी, आपने डिवीज़न पैदा कर दी फैमिली में। फिर जी गैदरिंग्स में अब ये होता है कि नहीं जी मेरे घर वाले आएंगे तो उनके घर वाले ना आए। अच्छा जी, अगर दोनों में लड़ाई पड़ गई तो फिर एट दी एंड क्या होता है जी, आप डिस्क्रीटली अपने नानकों को बुला बुला के तो वीकेंड्स मना रहे हैं और पिकनिकों में जा रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, दादकों को आपने खुदे लाइन पे लगाया हुआ है। या इट्स दी ऑपोजिट, आप दादकों को आगे आगे लेके जा रहे हैं और अपने नानकों को आपने खुदे लाइन लगाया हुआ है। इन एनी केस मिलना मिलाना तो है नहीं ना रिवाज आप लोगों में आपस में, कि आप सारे आपस में बैठ के इंजॉय कर सकें। नहीं, इंजॉयमेंट के लिए आपने एक फैमिली रखी हुई है, और जब मौत होती है, जनाजे होते हैं, तस्बीहां पढ़नी होती हैं, फिर आपने दूसरी फैमिली रखी होती है। तो खुद तो आप लोगों ने ये रिवाज एक नया शुरू किया हुआ है, ठीक है। फिर आप कहते हैं कि ये बच्चे जो हैं कल को तो इनके बच्चे भी एक दूसरे को नहीं जानते। किसकी वजह से नहीं जानते? आपकी वजह से नहीं जानते। आपकी अपनी हरकतों की वजह से आपके बच्चे जो है एक दूसरे के साथ क्लोज नहीं है, और उनके आगे बच्चे ऑब्वियसली एक दूसरे को नहीं जानते। मुझे बताएं कि ख़ास तौर पर जब बाहर से आपकी फैमिली आके इधर सेटल हो रही होती है, आप में से कितने परसेंट फैमिलीज़ हैं जो कि उन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को या इंडियंस को या बांग्लादेशियों को आप सपोर्ट करते हैं? बताएं। हर फैमिली में से एक बंदा बाहर रह के आया होता है, बाहर गया होता है। वो बहुत बहुत वाइज इंसान होते हैं जो अपने फैमिली को लेके कभी वापस नहीं आते। लेकिन हमारे पेरेंट्स जैसे स्टूपिड लोग भी होते हैं जो मुंह उठा के आ जाते हैं, लेकिन उनको पता है यहाँ उनका सगा कोई नहीं है, यहाँ कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, यहाँ करप्शन जो है वो रैम्पेंट है, आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, लेकिन नहीं, मुंह उठा के अपने बच्चों को इस मुल्क में लेकर आना है ताकि उनके आगे जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ है ना, सारे दरवाजे बंद हो जाएं। ये वो माँ बाप है जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और समझते हैं कि वो अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं। वो अपने बच्चों के बारे में नहीं सोच रहे, वो अपने बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि वो यहाँ पैदा हुए, उनका बचपन यहाँ गुजरा है। तो वो कहते हैं कि जी ये हमारा मुल्क है, हम इधर कंफर्टेबल है। जिस तरह आपका ये मुल्क है ना, तो जिस मुल्क में आपके बच्चे पैदा हुए हैं और जिस मुल्क में उनका चाइल्डहुड गुजरा है, उनका बचपन गुजरा है ना, वो उनका मुल्क है। जिस मुल्क में आप पैदा होते हैं वो आपका मुल्क है। ये बात समझने वाली है। ये नहीं है कि आपका मुल्क वो है जहाँ से आपकी जड़ें आ रही हैं, वो आपका मुल्क नहीं होता। आपका मुल्क वो है जहाँ आप पैदा हुए हैं, जहाँ आपने अपना बचपन गुजारा है, जहाँ आपने अपने मेमोरीज बनाई हुई हैं, अच्छी मेमोरीज बनाई हुई हैं। आप लोग यहाँ पैदा हुए हैं, आपकी मेमोरीज यहाँ की है। आप सारी ज़िंदगी बाहर रह के भी वहाँ कंफर्टेबल नहीं होंगे। हमारी मेमोरीज वहाँ बनी हुई है, हम वहाँ पैदा हुए हैं, हमारे सारे दोस्त वहाँ हैं, हमारी सारी अच्छी यादाश्त जो यादें हैं ना वो सारी वहाँ की हैं। हम यहाँ सारी ज़िंदगी भी रहेंगे ना, ये मुल्क हमारे लिए जहन्नुम है और यहाँ के लोग हमारे लिए शैतान से कम नहीं। ठीक है, आप अपरूट करके एक सिविलाइज्ड माहौल से, एक सिविलाइज्ड कंट्री से, जहाँ उनको पता है कि हर इंसान का हक है कि वो अननेसेसरी टेंशन्स के बगैर रह सकता हो, और रह रहा है बल्कि, और ये उसका हक है। और आप उसको उस जगह से अपरूट करके एक जहन्नुम में लेकर आते हैं जहाँ पर सारे करप्ट है, सारे डिसऑनेस्ट है। आपकी अपनी फैमिली जो है वो उल्टा आपको खाने के चक्करों में होती है या आपको नुकसान पहुंचाने के चक्करों में होती है कि जी ये बाहर से आए हुए हैं,
तो बाहर से आया हुआ जो बंदा होता है उसने क्या दरख्तों में पैसा लगाया हुआ होता है, वो आप लोगों से ज़्यादा मेहनत करता है। बाहर हम कुत्तों की तरह मेहनत करते हैं लेकिन हमें उसका रिवॉर्ड मिलता है। पाकिस्तान में आप लोग अय्याशियों की तरह जो है ना आपकी ज़िंदगी गुजरती है अय्याशियों में, ठीक है ना। आप लोगों की मेहनत उतनी नहीं है जो बाहर की है, और यहाँ पर करप्ट लोगों को रिवॉर्ड मिलता है और मेहनत करने वाले लोगों को रिवॉर्ड नहीं मिलता। तो आप किस जो में बैठे हुए भाई कि ये बाहर से आए हुए हैं, इसका मतलब इनके पास इतना पैसा, इनको लूटो। फिर आपको अपने अच्छा तब आप फैमिली बन जाते हैं जब आपको अपने हक याद आते हैं कि जी बाहर से आया हुआ है हमें सपोर्ट करे। बाहर से जो बंदा आया हुआ होता है उसको आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, लांतियों, उसको सपोर्ट की ज़रूरत है, आपको इसकी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। आप तो ऑलरेडी इधर वेल सेटल्ड बैठे हुए हैं। शर्म करो, कोई हया करो बगैर तो। ये तो माहौल आपने दिया हुआ होता है। सबसे ज़्यादा तो मैं उन लोगों को बल्कि कहूँगी कि भाई सबसे ज़्यादा गलती आप लोगों की है जो आप अपने बच्चों को उठा के इस जैसे मुल्क में लेकर आते हैं जहाँ उनको सिवाय प्रॉब्लम्स के, सिवाय टेंशन्स के, सिवाय स्ट्रेस के और कुछ नहीं मिलता, और अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं है। मतलब और कुछ नहीं तो लाइट का स्यापा पिया रहिंदा है, लाइट नूं छड्डो तो फिर गैस का स्यापा पिया रहिंदा है, गैस नूं छड्डो तो होर कुछ नहीं, पानी का स्यापा शुरू हो गया है। भी जिस मुल्क में आप बेसिक नेसेसिटीज़ को लेकर आपको एक गवर्नमेंट और बाकी जितने पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स जो हैं वो सारे मिलके आपको आपके बैंकिंग सेक्टर्स तक जो है जो आपके सिक्योरिटी को ब्रीच करवा देती है और आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी फेंकती है। आपके टेली कम्युनिकेशंस जो है, आपके जो नेटवर्क सोर्स प्रोवाइडर है, वो क्या करते हैं आपके साथ, आप उनको देख लें। उनका तो ये हाल है कि वो भी, हालांकि वैसे तो वो कहते हैं कि जी आप इजी पैसा खोलें तो आप जैज़ वर्ल्ड में आ जाएं, तो आप कैश का वो सारा ट्रांजैक्शन शुरू करना शुरू कर दें, हमारे अकाउंट्स बना दें, तो आपकी उधर से नंबर ब्रीच हो जाती है। आपकी नंबर ब्रीच हो जाती है, आपको पता ही नहीं चलता, आपको स्कैम्स आना शुरू हो जाते हैं। टेली मार्केटिंग में आप कहते हैं हमें ना डालो, वो कहते हैं नहीं जी आप टेली मार्केटिंग में नहीं है, उसके बावजूद टेली मार्केटिंग के बंदे आपको अनसोलिसिटेड कॉल्स और मैसेजेस भी भेज रहे हैं। ये तो पाकिस्तान का हालात है। इंडिया के भी यही हालात है, बांग्लादेश के भी यही हालात है, इस पूरे रीजन का यही हालात है। आप ये ना सोचे आप एक दूसरे से डिफरेंट है, आप डिफरेंट नहीं है, खून आप लोगों का एक ही है। इसलिए बगैरती आप लोगों में सब में उतनी लेवल, उसी लेवल का है और उतना ही है। फिर आप बैठ के रोते अपने कल्चर को, लानत भेजो अपने कल्चर को। अल्लाह ताला ने तो वैसे ही उन सबको लानत भेजा हुआ है जो अपने कल्चर को बैठ के रोते हैं, बजाय इसके कि वो ये देखे आपके कल्चर में क्या प्रॉब्लम्स हैं और इस्लाम उन प्रॉब्लम्स को किस तरह लेकर उसका सलूशन निकालता है। लेकिन नहीं, आप इस्लाम को रद्द कर देते हैं, आप अपने कल्चर को इस्लाम बना के आगे लेकर आते हैं, आप अपने बच्चों को गलत इन्फॉर्मेशन के साथ ब्रेन वॉश कर देते हैं। ये तो आपके हालात हैं। फिर आप कहते हैं कि जी ये बच्चे जो हैं ये कल को पहचानेंगे नहीं कि रिश्तेदार कौन है। आपने पहचाना है आपके रिश्तेदार कौन है? आपके बच्चे तो ये देख रहे हैं ना आप एक दूसरे के साथ किस तरह बिहेव करें, आपका सलूक क्या है आपस में। वो उनको नजर आ रहा है कि आप लोग हिपोक्रेट्स हैं और आप लोग झूठे हैं और आपके आपस में सलूक नहीं है। आपके बच्चे हिपोक्रेट्स नहीं है, ठीक है ना। यू आर अ डिसअपॉइंटमेंट टू योर चिल्ड्रन। आपने अपने बच्चों को डिसअपॉइंट किया है। आपके बच्चे आपको डिसअपॉइंट नहीं कर रहे, आपने अपने बच्चों को डिसअपॉइंट किया है कि जी रिश्तेदारी भी कुछ नहीं है। इस मुल्क में तो रिश्तेदारी भी जो है उसकी भी कोई मायने ही नहीं है, ठीक है। जिसकी वजह से फिर वो कहते हैं झूठे रिश्ते रिश्ते जो है रखने से बेहतर है बंदा दूर रहे, बंदा साफ दिल से मिले, किसी को मिले, अपने दोस्तों को मिले, बजाय इसके कि वो पॉलिटिक्स खेलता रह जाए सारी ज़िंदगी रिश्तेदारों में बैठ के और हिपोक्रेसी की ज़िंदगी गुजारे। आपके बच्चे जो हैं वो बेसिकली अपने आप को बचा रहे हैं आपके उस पेगन कल्चर से जिसमें आप उनको बार बार मुब्तला करने के चक्करों में होते हैं। एक नया डिस्कशन शुरू हो जाता है तो जी अब आपस में बैठने का तो वो रहा ही नहीं। अगर लोग बैठ भी जाते हैं तो मोबाइल लेके बैठ जाते हैं। ये तो फिर मैंने इनको फिर खुद ही इनको मैंने झूठा इस तरीके से कराया कि भाई अच्छा मोबाइल लेके बैठ जाते, कौन लेके बैठ जाते हैं? अगेन आपकी ही जनरेशन मोबाइल लेके बैठ जाती है। जितना बूढ़ा बंदा होगा उतना वो मोबाइल में एक्टिव है। छोटे बच्चे बल्कि खेल रहे होते हैं बाहर बैठ के। मेरे घर कोई आता है, मैं अपने मोबाइल अपने कमरे में छोड़ के तो नीचे आके उनको एंटरटेन कर रही हूँ। मेरे मेहमान आगे से क्या कर रहे होते हैं, आते साथ ही इतना तो एमपी है मैंने कॉलें नहीं कर रहे होंगे जितना मेरे मेहमान कॉलें कर रहे हैं दूसरे लोगों को बैठ के। आपने अगर कॉल्स ही करनी है और मैसेजेस करनी है और वॉइस मैसेजेस फेंकनी है एक दूसरे को, आप ना आए मेरे घर। आप पहले फारिग हो जाएं, जो आपने करना है कर लें, फिर मेरे घर आए। मैं आपको किस तरह इंटरटेन करूं? मुझे तो लगता है आप मेरे घर में सिर्फ एसी में बैठने के लिए आ रहे हैं या पंखे के नीचे बैठने के लिए आ रहे हैं कि जी अब मैं बैठ के 3-4 कॉलें मार जाऊं।
तो आप अपने घर में बैठ लें या गाड़ी में एसी चला के बैठ के कर लें। क्या ज़रूरत है मेरे पास आने का आप लोगों को? इसी तरह अगर मैं किसी के घर जाती हूँ तो जी सारे अपने मोबाइल पे बैठे हुए। अगेन कौन बैठे हुए होते हैं? बड़े। वही जो बच्चों को सुना रहे हैं कि जी आते मोबाइल की एडिक्शन है, वो खुद मोबाइल। टिकटॉक शुरू हुआ, बच्चों को पता भी नहीं था टिकटॉक क्या है। किसने किसने ये सारा नाच गाने और वीडियोस और अजीब अजीब चीज किसने शुरू की थी? ये आपकी जनरेशन ने शुरू की है। जितनी माई बाबे मुझे टिकटॉक में नजर आते हैं, पहले तो बच्चों को तो पता भी नहीं था टिकटॉक क्या है। माई बाबे आके हमसे पूछ रहे हैं टिकटॉक क्या है, और हम बैठ के सोच रहे हैं टिकटॉक क्या है। ये तो हालात है आप लोगों के। आप लोग खुद हरकतें करते हैं और फिर आप बच्चों को ब्लेम करते हैं। भाई कौन है इसके पीछे? आप लोग हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैंने आपको पहले भी कहा था ना कि आप लोगों का प्रॉब्लम इस सोसाइटी में ये है कि आपकी जनरेशन ने हमारे पूरे मुल्क को तबाह कर दिया है। आपने हमारी जनरेशन को तबाह कर दिया। आपने हमारी जनरेशन को क्या, आपने अगले 3-4 नस्लों को तबाह कर दिया है। उनके लिए आपने कुछ नहीं छोड़ा हुआ। तो आपके ऊपर से आपकी जुर्रत कि आप हमें कह रहे हैं कि जी ये तो ये है, तो ये तो ये है। आप अपने गिरबान में झांक के देखे भाई, आप लोग क्या हैं। आपने हमारे लिए ये सारा कुछ छोड़ा हुआ है। आपने कौन सी अच्छी चीज़ें हमें दी हैं? आपने कौन सी अच्छी ज़िंदगी हमें दी है? आपने कौन सा हमें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी दी है? आपने कौन सा हमें गवर्नेंस अच्छी दी है? हमारे मुल्क में तो इलेक्ट्रिसिटी और पानी और गैस को सारी दुनिया रो रही है। आपने बेसिक नेसेसिटीज तक हमसे छीन ली है। ये आपकी जनरेशन की कार्रवाइयाँ हैं, और अभी तक आपकी जनरेशन हमारी जान नहीं छोड़ रही। हम निहायत ही बदकिस्मत मुल्क है कि हमारी मेजॉरिटी पॉपुलेशन की जो है परसेंटेज है वो यूथ है, और यूथ नकारा होकर बैठी हुई है। क्यों? क्योंकि हमारी जो माइनॉरिटी बाबे हैं वो आज तक मरे नहीं, निकले नहीं अपने पोस्टों से। अभी भी क्या है जी, यूथ आएगा यूथ आएगा यूथ आएगा, यूथ बढ़ गया कोने में। वही सारे पुराने पापी आके बैठ गए गवर्नमेंट में, और अभी तक अपने ड्रामे रचा रहे हैं, शरेड्स कर रहे हैं हमारे साथ। हमें पागल समझा हुआ है आप लोगों ने। फिर आप कहते हैं कि जी यहाँ तो अब वो टाइम आएगा कि जी अब तो बकरीज, कभी हम तो बड़े खुश होते थे बकरे आते थे। तो बेटा हम भी खुश होते थे जब बकरे आते थे। हम भी जब छोटे थे हम भी सारा कुछ करते थे। हमारे अगली जो औलाद है वो भी जब छोटे थे वो भी इंजॉय करते थे। आप सारी जिंदगी छोटे नहीं रहते, आप बड़े भी हो जाते हैं। और फिर वही बात है, आपने खुद वो माहौल पैदा ही नहीं किया, ना आप कर सके जो माहौल आपके बड़ों ने आपके लिए पैदा किया था कि आप ईद इंजॉय कर सके जानवरों के साथ। पहले तो 100 हाथ होते थे इकट्ठे गन समेटने के लिए। आप ये भी देखें ना, आप एक चीज को लेके तो बैठ जाते हैं। आप पूरी सिनेरियो देखा करें, बिग पिक्चर देखा करें, कंप्लीट पिक्चर देखा करें। आपके ज़माने में सारे इकट्ठे मिलके तो सब कुछ संभाल रहे होते हैं। आज क्या है, पूरी फैमिली एक जगह बैठी होती है तो सिर्फ 1 या 2 बंदे लगे हुए होते हैं, उनके ऊपर सारा फेंक दो कि जी बाहर से भी वो साफ कर लें, क्योंकि नौकरों ने तो आना ना हुआ ईद वाले दिन। तो बाहर से भी आप लोग साफ कर लो खुद ही। फिर वही बंदा जो बाहर से साफ करे वो अंदर आके किचन गोश्त भी संभाले, फिर वो पकाए भी। 1 या 2 बंदे लगे होते हैं। फिर आप कहते हैं ये तो कुछ कर ही नहीं रहे, ये तो कुछ कर ही नहीं सकते। भाई जो ऑलरेडी लगा हुआ है वो इसलिए लगा हुआ है ना क्योंकि आपने उसको रगड़ दिया है। एज माँ बाप आपकी ड्यूटी ये नहीं है कि जो बच्चा काम नहीं कर रहा उसको आप खींच के पकड़ के कह दे भाई तुम काम करो, और जो मुसलसल काम कर रहा है उसको आप बिठा के कह दो अब तुम थोड़ा ब्रेक लो। उल्टा आप कहते हैं ये तो हमारी सुनते नहीं, ये तो वैसे हम तो जबरदस्ती नहीं करते। और जिसकी जिंदगी आपने तबाह कर दी इतने बड़े बड़े डिसीजंस लेके, तो आप छोटी चीजों में दूसरी की जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं कर सकते। आप दखल अंदाजी कर सकते हैं किसी एक बच्चे की जिंदगी में कि आप उसकी जिंदगी बाकायदा तबाह करके बैठ जाते हैं कि वो आपकी वजह से, आपकी इमोशनल ब्लैकमेलिंग की वजह से अपनी सैक्रिफाइस कर करके तो बैठ जाता है। लेकिन छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपकी फ़िलॉसफ़ी ये होती है कि जी हम तो किसी के ऊपर ज़बरदस्ती नहीं करते, हम तो वो तो फिर अपनी मर्ज़ी होती है, हम किसी फोर्स तो नहीं कर सकते। आप उसके साथ क्या कर रहे थे इतनी सारी ज़िंदगी? फोर्स ही तो कर रहे थे, तो वो इस मुकाम पे बैठे हुए हैं ना। जो बच्चा रगड़ी जा रहा है आपके हाथों, आप उसको फोर्स कर रहे हैं तो वो रगड़ी जा रहा है ना आपके हाथों। ये अजीब, आप लोगों ने एक नया फिलॉसफी शुरू किया हुआ है हिपोक्रेसी की। हद होती है मुनाफकत की भाई, हद होती है। आपकी जनरेशन ने सिवाय झूठ, बेईमानी, मुनाफकत, करप्शन की आप लोगों के पल्ले कुछ नहीं है। तो डोंट यू डेयर टॉक अबाउट द नेक्स्ट जनरेशन बिकॉज यू फक्ड देम। You understand? You fucked the next 3 generations. It's all on you. And that is how we say Eid Mubarak.